बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 232 श्री रघुवर दास गोस्वामी जी की कथा है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। इसके आगे आप लोगों ने श्री माधव दास जी की कथा को सुना, कैसे उन्होंने भगवान के कहने पर राजा के बगिया में जाके कटहल, पके हुए कटहल को तोड़ा और भगवान बलराम जी और भगवान कृष्ण माधव जी, भगवान कृष्ण और बलराम जी खा करके तो चले गए। माधव दास जी की बगिया वाले राजा के माली लोग पिटाई किए और उसके बाद राजा भी ताम्र पात्र पे उस बगिया को भगवान श्री कृष्ण के नाम से लिख करके दे दिया कि प्रभु इस बगिया में आए, इसलिए ये आज से हमारे ठाकुर बिहारी जी की बगिया है रहेगी। आगे की कथा श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की सुनिए आप, गीत के माध्यम से है। शीतलगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीनी, सोच गए हरि संग कृत्य सेवक की कीनी, जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत, खवासी भगवत धर्म प्रधान प्रसन्न नीलांचलवासी, उत्कल देश उड़ीसा नगर बैनते सब को कहीं, श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ जव सिंह पौरी ठाड़े रहे। ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा है, जो जगन्नाथ भगवान के बड़े अनन्य प्रेमी भक्त हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गरुड़ जी की तरह जगन्नाथ भगवान के सम्मुख सिंह पैरी पर खड़े रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। यह बात सर्व प्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर भी श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई उड़ाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का वेग होने पर स्वयं भगवान ने सेवक का साकृत्य अर्थात अपने श्री कर कमलों से इनके शरीर पर वस्त्र आदि को धोया, सेवा शुश्रा की। इनका जगन्नाथ भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे अथवा भगवत धर्म करने वाले में प्रधान थे। सर्वथा सुप्रसन्न मन रहते थे। नीलांचल धाम में निवास करते थे। उत्कल प्रांत उड़ीसा नगर के
रहने वाले सब लोग इन्हें श्री गरुण जी कहा करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है, आप लोग भी सुनिए। बंगाल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महास समृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हृदय दास और गोवर्धन दास ये 2 प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई ही थे। ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती और वह भी उन दिनों। खैर, कहने का मतलब यह कि ऐसे संपन्न घरों में रघुनाथ दास जी का जन्म हुआ था। हृदय दास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ दास को छोड़कर और कोई संतान न थी। इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र ही थे। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े लाड दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का लालन पालन हुआ। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ दास ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया और थोड़े ही समय में उसने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। सियावर रामचंद्र की जय। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ रघुनाथ दास को उस संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया जिसके सहयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। बात यह हुई कि अपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक श्री रघुनाथ विद्याभ्यास के लिए जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग से हरि भक्ति की एक पतली सी धार उनके हृदय में भी बह निकली। सियावर रामचंद्र की जय। उन्हीं दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर श्री आदित्याचार्य के घर पधारे हुए हैं। ज्यों ही यह समाचार मिला त्यों ही आसपास के भक्तों के दिल खिल उठे। श्री रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए झटपटा उठे। उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए यह एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमार की भांति बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधा श्री अद्वैताचार्य जी के घर पहुंचा। जाकर भेंट की वस्तुओं के सहित गौर के चरणों में लोटपोट हो गया। गौर इसे देखते ही ताड़ गए कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है आदि उपदेश देकर आशीर्वाद सहित घर के लिए वापस किया। श्री रघुनाथ घर वापस आ रहा था, पर उसे यह ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसा नदी में प्रवाह के विपरीत तैरना होता है। सियावर रामचंद्र की जय। अस्तु किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वह घर आया और माता पिता तथा ताऊ के चरणों में प्रणाम किया, पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। घर वाले को पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास क्यों जाने दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बिठा दिया। शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए,
इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया, परंतु पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वह बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर लौटा लाते। उन दिनों उस देश में गौरांग के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की धूम थी तो वह श्री नित्यानंद नाम सन्यासी होकर अनेक देश देशांतर में परिभ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से वे गौड़ प्रदेश में हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्राम को हरिनाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। श्री रघुनाथ दास भी इच्छा आनंद लूटने की हुई। पिता ने भी रोक नहीं लगाई, पर रघुनाथ दास पर निगाह रखने वाले को भी और अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश कर दिया। रघुनाथ दास पानीहाटी गए, श्री नित्यानंद के दर्शन से अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया और श्री हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद की दया से इन्हें समवेत असंख्य वैष्णवजनों को दही चिवरे का महाप्रसाद चढ़ाने का भी सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर घर को आ गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिला है। इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। भगवान की भक्ति, संत भगवंत की प्रधानता दें। भक्ति को प्रधानता देते हुए भगवान की भजन करें, दर्शन स्पर्शन करें। संत गुरु ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते हुए जगत का कल्याण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। आगे की कथा श्री रघुनाथ दास जी की अगले भाग में रहेगी। आप लोग अगले भाग में सुनिएगा। कथा विसर्जन होत सुनहूं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।